5 दिन की रिमांड पर सांसद संजय सिंह को लिया गया है। सांसद संजय सिंह को 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, कोर्ट में आज उनकी पेशी हुई थी, उसके बाद उनकी कस्टडी पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और अब बताया जा रहा है कि 5 दिन की रिमांड पर सांसद संजय सिंह को लिया गया है। सांसद संजय सिंह से पूछताछ की जाएगी। ईडी का ये कहना है कि जो भी सबूत सांसद संजय सिंह के घर पर छापेमारी में इकट्ठा किए गए हैं, उन सबूतों के आधार पर, उन सबूतों पर ही बल्कि ये जो पूछताछ है वो करनी है और इसी पर आज कोर्ट में पेशी हुई थी। कस्टडी पर फैसला सुरक्षित रखा गया था और अब बताया जा रहा है कि 5 दिन की रिमांड पर सांसद संजय सिंह को लिया गया है। कोर्ट ने 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। ज्यादा जानकारी देंगी इनपुट एडिटर ज्योति सांगवान। ज्योति, क्या जानकारी? की जानकारी सृष्टि हम दर्शकों को जो दे रहे हैं, 5 दिन के रिमांड पर भेज दिए गए हैं आप सांसद संजय सिंह। 10 दिन की रिमांड ईडी की ओर से मांगी गई थी और अब से पहले थोड़ी देर पहले हम बुलेटिन में बात कर रहे थे कि फैसला सुरक्षित अदालत की ओर से रखा गया है। तो 5 दिन ये बेहद अहम होने वाले हैं आम आदमी पार्टी के लिए, सांसद संजय सिंह के लिए, क्योंकि इन 5 दिन में ईडी बेहद गहन पूछताछ करने वाली है। तो 5 दिन में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या कोई खुलासा होगा, ये भी देखना होगा। तो 10 दिन का रिमांड मांगा गया था, 5 दिन का अदालत की ओर से दे दिया गया है। इस मुद्दे पर लगातार राजनीति भी हम अभी हमने सुना भी किस तरह से अदालत जाते वक्त संजय सिंह की ओर से सीधे पीएम को टारगेट किया गया कि क्योंकि पीएम हार रहे हैं इसलिए अन्याय वो कर रहे हैं, नाइंसाफी वो कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी लगातार बीजेपी को घेर रही है कि बीजेपी बौखला चुकी है, राजनीतिक द्वेष के चलते इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। संजय सिंह की ओर से एक वीडियो भी जारी जिसमें उन्होंने कहा कि वो झुकेंगे नहीं, वो डरेंगे नहीं, उन्हें मरना मंजूर है। तो आम आदमी पार्टी अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी भी पलटवार कर रही है। इस बीच बड़ी खबर ये कि संजय सिंह को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है राउजेन्यू अदालत की ओर से। बिल्कुल, क्योंकि ज्योति अब सवाल कहीं ना कहीं ईडी पर भी खड़े हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं की अगर बात करें तो उनकी तरफ से बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये गिरफ्तारी हो गई है क्योंकि बस आरोप लगा दिए गए, कोई सबूत नहीं थे ईडी के पास। ईडी को पहले सबूत इकट्ठे करने चाहिए थे और अब ईडी का कहना है कि सबूत तो मिले हैं, अब उन्हीं सबूतों पर आगे पूछताछ की जाएगी ताकि ईडी के पास भी कोई कहा जा सकता है ज्योति की कुछ ठोस सबूत हो रखने के लिए या ठोस वजह हो कोर्ट के सामने रखने के लिए। बिल्कुल, देखिए, कहा जा रहा है कि सबूत नहीं थे। इसमें आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की बात करें या संजय सिंह के परिवार की बात करें कि करीब 8 से 10 घंटे तक छापेमारी की गई, सभी डॉक्यूमेंट्स खंगाले गए, कंप्यूटर का डेटा खंगाला गया, लेकिन ईडी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। बिना सबूतों के, बिना एविडेंस की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन दिनेश अरोड़ा की, इससे पहले हम बात कर रहे थे, दिनेश अरोड़ा का नाम सामने आ रहा है, बेहद अहम कड़ी वो साबित हो रहे हैं इस केस में। तो पूरा घर सर्च किया गया, माना और कहा ये जा रहा है कुछ डिजिटल एविडेंस जरूर मिले हैं और कुछ जो नंबर, कॉन्ट्रैक्ट नंबर मिले हैं उनमें जिसे कन्फ्रंट करना है। तो ये तमाम पूछताछ की जाएगी। एविडेंस मिले हैं, ये दावा किया जा रहा है। दिनेश अरोड़ा का नाम खुलकर सामने आ रहा है इनकी गिरफ्तारी में भी, संजय सिंह की गिरफ्तारी में भी। तो जाहिर है मामला राजनीति से जुड़ा भी है। नेता के संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद ये है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही संजय सिंह को एक बहुत अहम रोल अदा करते हुए माना जा रहा था केजरीवाल के साथ, और ऐसे में केजरीवाल के लिए संजय सिंह को बहुत महत्वपूर्ण और मजबूत माना जा रहा था। और ऐसे में अब संजय सिंह पर सीधे सीधे आरोप लगे हैं कि पैसों का लेन देन जो हुआ है वो उनकी मौजूदगी में हुआ है। ये एक बहुत बड़े आरोप जो है वो संजय सिंह पर लग रहे हैं। बिल्कुल, उनकी मौजूदगी में पैसे का लेन देन हुआ कि बेहद गंभीर आरोप है। आम आदमी पार्टी भले ही इनकार करती रहे, लेकिन ईडी अपने तरीके से जांच कर रही है। बीजेपी बार बार ये कहती है कि कानून अपना काम करेगा। अदालत में पेश किया गया कि जो प्रक्रिया चलेगी इसके आधार पर जो भी सच होगा वो सामने आएगा। लेकिन संजय सिंह, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं, इस वक्त की हम बात करें जबकि सत्येंद्र जैन भी जेल में है, सिसोदिया भी जेल में है, तो संजय सिंह कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के दूसरे बड़े नेता के तौर पर इस वक्त पहचान रखते हैं। पार्टी का जो भी रुख होता है, पार्टी का जो भी स्टैंड होता है, खासतौर पर बीजेपी पर जब भी हमला करना होता है तो एक चेहरा के पार्टी का वो काफी मुखर नजर आते हैं, जोर शोर से पार्टी के मुद्दे वो उठाते रहे हैं। लेकिन अब उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया जाना, ये 5 दिन की रिमांड भी इसमें बेहद अहम रहने वाली है। तो आम आदमी पार्टी की भी कहीं ना कहीं मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार दावा करती है कि हम अलग हैं, व्यवस्था परिवर्तन का वादा करके आए थे, कट्टर ईमानदार की बातें की जाती हैं। तो ये कट्टर ईमानदार और इन पर लग रही भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच की लड़ाई है, बार पलटवार लगातार जारी है। 5 दिन के रिमांड में क्या कुछ सामने आएगा? देखिए, अब जैसे विपक्ष के भी आरोपों की हम बात कर रहे हैं,
तो विपक्ष ये भी कह रहा है कि देखिए मणिपुर मामले पर भी संजय सिंह ने सदन में लगातार अपनी आवाज उठाई थी और तब भी उनकी आवाज को बंद कर दिया गया, उनको रोक दिया गया आवाज उठाने से। कहीं ना कहीं इस तरह का आरोप विपक्ष ने लगाया और अब कह रहा है कि कहीं ना कहीं डर एक सरकार के अंदर पैदा हो गया है और इसी के चलते जो मजबूत लोग हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बिल्कुल मणिपुर मामले पर भी हमने देखा इन्हें निलंबित किया गया था, ये लगातार सरकार को गिरने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मामला तो कथित शराब घोटाले से ही जुड़ा, आबकारी नीति से जुड़ा ही बताया जा रहा है, जिसमें चूंकि सिसोदिया की पहले ही मुश्किलें बढ़ रही थी, भले ही आबकारी नीति को वापस ले लिया गया था, लेकिन मामले में जांच जारी थी। ऐसे में संजय सिंह का नाम भी सामने आ रहा था। ईडी पहुंचती है, ईडी पूछताछ करती है, घंटों मैराथनी पूछताछ होती है, ईडी बुधवार को इन्हें गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद आज ये पेशी। तो राजनीतिक वार पलटवार तो जाहिर है लगातार जारी है। संजय सिंह भी कह रहे हैं कि बीजेपी को हार नजर आ रही है, पीएम हार रहे हैं, इसलिए वो इस तरह से बौखला चुके हैं। अरविंद केजरीवाल भी ये कहते हैं, अरविंद केजरीवाल कहते हैं संजय सिंह शेर हैं, वो डरने वाले नहीं है, वो झुकने वाले नहीं है। उनका परिवार भी कहता है कि उनको गलत तरीके से और बिना सबूतों के गिरफ्तार किया गया है। आईएनडीआई गठबंधन के तमाम घटक बीजेपी को निशाने पर लेते हैं और इसे 2024 के चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। ज्योति, केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि देखिए क्योंकि चुनाव नजदीक है 24 के और उन्होंने तो साफ कह दिया कि तैयार रहेगा, अभी तो और गिरफ्तारियां होंगी। बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी जब सिसोदिया तक की बात करें या सत्येंद्र जैन की बात करें तब भी लगातार अरविंद केजरीवाल ही कहते नजर आए कि बीजेपी आगे भी इस तरह की कार्रवाई करेगी, बीजेपी आगे भी गिरफ्तारियां करेगी। इनफैक्ट सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले भी उनकी ओर से ऐसा ही बयान दिया गया था। तो ये एक संदेश स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है कि बीजेपी बौखला चुकी है, बीजेपी चुनाव के हार के डर में है और बहुत बड़ी बात नहीं है कि आने वाले दिनों में भी बीजेपी इसी तरह की कार्रवाई करे। हालांकि बीजेपी बार बार कहती है कि गलत किया है तो अब भुगतना होगा। मामला बहुत बड़ा होता जा रहा है, जिस तरह के सबूत मिल रहे हैं, जिस तरह के गवाह सामने आ रहे हैं, क्या माना जाए ये आंच दिल्ली के मुख्यमंत्री तक भी जा सकती है क्या? देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और बहुत जब से शुरुआत से हम बात करते हैं, सिसोदिया की गिरफ्तारी की बात करें, संजय सिंह की गिरफ्तारी की बात करें, अब गवाह भी चूंकि सामने आ गए हैं, एविडेंस सामने है, तो जांच की आंच संभव है कि वहां तक भी पहुंचे। लेकिन देखना ये है कि अभी 5 दिन जो ये रिमांड दिया गया है, इन 5 दिन में संजय सिंह से पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्या कोई और नाम भी सामने आ सकता है, क्या जो दूसरे गवाह हैं क्या वो कहीं और कोई सबूत देते हैं, कोई एविडेंस सामने आता है, ये भी देखना होगा। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जांच की आंच आगे भी पहुंचे। सृष्टि, बिल्कुल बिल्कुल। और ज्योति, अब देखने वाली बात, आपने सही कहा, देखने वाली बात होगी कि इन 5 दिन में जो रिमांड पर लिया गया है संजय सिंह को, क्या कुछ आगे निकलकर सामने आता है। ज्योति, लेकिन इस बीच अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें तो आज भी हमने तस्वीरें देखी, प्रदर्शन उनकी तरफ से किया गया था। लगातार कहीं ना कहीं पार्टी जो है यहाँ पर आवाज अपनी बुलंद करने की कोशिश कर रही है और संजय सिंह के पक्ष में उनके लिए सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है। क्या माना जाए कि अभी क्योंकि 5 दिन की रिमांड पर भी उन्हें लिया गया है, आगे भी पार्टी की तरफ से इस तरह के कोई कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी दफ्तर के सामने की बात हो या दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात हो, हरियाणा की बात हो, चंडीगढ़ की बात हो, अलग अलग राज्यों में आम आदमी पार्टी की अलग अलग राज्य इकाइयां प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि ये जनता को भी एक संदेश पहुंचाने का प्रयास है। क्योंकि छवि की लड़ाई है, जो कि हम बार बार कहते हैं। ये लोग कहते हैं ईमानदार कम है, कट्टर ईमानदार कम है, बीजेपी इन पर करप्शन के आरोप लगाती है। तो ये जो वार पलटवार है, इसके बीच जनता को संदेश किया जाता है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है और लोकसभा चुनाव भी चूंकि बहुत दूर है नहीं, तो जनता को संदेश ही पहुंचाना कि केवल राजनीतिक द्वेष के चलते उनके नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, साजिशन उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बार बार ये कहना कि सबूत नहीं है, सबूत नहीं है, ये क्या जनता को बरगलाने की कोशिश हो रही है इस तरह के बयान देकर? देखिए, ये अभी चूंकि जांच का विषय है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन संजय सिंह भी ये कहते हैं कि ईडी झूठ बोल रही है, संजय सिंह का परिवार भी ये कहता है ईडी झूठ बोल रही है। आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता और आईएनडीआई गठबंधन के दूसरे नेता भी बार बार ये कहते हैं कि ईडी झूठ बोल रही है, राजनीतिक साजिश के तहत गिरफ्तारी की गई है। चूंकि जो बातें सामने आई है, पैसे की लेन देन का भी खंडन कर रही है आम आदमी पार्टी की, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि अदालत ने पूछा कि क्या संजय सिंह के कर्मचारियों का बयान दर्ज किया गया कि बहुत तरह की, चूंकि अब भी रिमांड से पहले भी जो बात
बातें अदालत में हुई हैं और ईडी को लेन देन की जानकारी काफी समय से अगर है तो अरेस्ट अभी क्यों किया गया कि इस तरह के भी सवाल उठ रहे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप तो देखिए चलेंगे और ये केवल ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी नेता को गिरफ्तार किया गया कि तब ये बातें। पंजाब में आप क्या देखते हैं, खेरा को गिरफ्तार किया जाता है तो कांग्रेस कहती है आम आदमी पार्टी वहां राजनीति के तहत इस तरह की कार्रवाई कर रही है। तो ये तो पार्टियों से जुड़े नेता हैं तो राजनीति जाहिर के इस पर होगी। जनता को एक संदेश देने का प्रयास दोनों ओर से हो रहा है, कट्टर ईमानदार थे या फिर करप्ट है, इस बात की लड़ाई है। बहरहाल देखना ये है कि जो कानूनी प्रक्रिया आने वाले दिनों में आगे बढ़ेगी उसमें क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया ज्योति आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो 5 दिन की रिमांड पर सांसद संजय सिंह को ईडी ने लिया है और पूछताछ करेगी। इस दौरान ईडी 10 अक्टूबर तक ईडी पूछताछ करेगी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से। कथित शराब घोटाले मामले में ये पूछताछ होगी।